नमस्कार, भारत कुलम अकेडमी आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? क्या आवश्यक है? जैव विविधता, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, दुर्घटना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि लगातार विकास करने के लिए, लगातार विकास हो इसके लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण भी करना पड़ेगा, प्रदूषण को भी रोकना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, और जो गरीबी है देश को वो भी हटानी होगी, तभी हमारा सतत विकास होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कि IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है। ठीक है, चलिए इसकी स्थापना जो है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब? 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें सदस्य देश जो हैं, IMF में सदस्य देश जो हैं वो कितने हैं? 190 सदस्य देश 190 हैं। और 90वां जो देश है वो है अंडोरा। ठीक है, 90वां देश कौन सा है? अंडोरा। ठीक, इस IMF की जो मुद्रा है वो वो कौन सी है? SDR। और SDR के अंदर 5 मुद्राएं शामिल हैं: डॉलर, यूरो, येन, युआन और पाउंड। ये 5 मुद्राएं इसमें शामिल है IMF में। ठीक है, IMF क्या करता है? ये ऋण उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? सदस्य देशों को ऋण उपलब्ध कराता है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक नियंत्रण करता है, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संतुलन को स्थापित करता है। ठीक है, इसमें इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिया है। क्रिस्टलिना जॉर्जिया। ठीक है, इसकी कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जो कहां पर है? ब्राजील में है। ठीक है, ब्राजील में है। ये जो प्रोग्राम हुआ था, शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था, जिसमें 100 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, ये पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इसी में एजेंडा 21 को अपनाया गया था लगभग 78 सरकारों द्वारा, 178 सरकारों द्वारा। ठीक है, और 2022 में स्टॉकहोम में इसका 5वां संस्करण हुआ था। किसका? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण हुआ था। ठीक है, 2022 में इसका जो विषय रहा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, वो ग्रह बनाम प्लास्टिक रहा। क्या? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक आपको याद रखना है, इसलिए नोट डाउन करना है, ग्रह बनाम प्लास्टिक। पृथ्वी दिवस की बात करें कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है हमारा वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 1970 से मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है? 1970 से पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। चलिए डेज थे कहीं पर, मैंने डेज, इंपॉर्टेंट डेज लिखे थे। चलिए कोई बात नहीं, अपन यहीं पे समझ लेते हैं डेज को भी। 22 तारीख बात करते हैं हम 22 मार्च से, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जो मुख्यालय है वो है हमारा, ये जो मुख्यालय है वो है नैरोबी, केन्या में। कहां पर है? नैरोबी, केन्या। केन्या में, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी में। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की, इसकी जो स्थापना है वो 1972 में हुई थी। 5 जून
5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो प्राथमिक सक्षम पर्यावरण पर कार्रवाई को उत्प्रेरित करना और जलवायु परिवर्तन, प्रकृति, जैव विविधता, इन सब में जो भी प्रदूषण वगैरह है, अपशिष्ट जो है, उन सभी के संकट का समाधान करना इसका काम है, इसका उद्देश्य है। ठीक है। 2024 पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस के 2024 की जो थीम थी वो भूमि पुनरुद्धार और स्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता, ये क्या थी इसकी विषय था। किसका? 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी जो थीम थी वो, ठीक है, पर्यावरण दिवस की थीम थी ये। ठीक है। इसके जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन। इनको याद रखना है, इंगर एंडरसन, इंगर एंडरसन, ये इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर, यूनेस्को का मुख्यालय यानी यूनेस्को का गठन कब हुआ था? तो यूनेस्को का जो गठन है वो 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में यूनेस्को का गठन किया गया था। और भारत जो है वो 1946 में शामिल हुआ था यूनेस्को में सदस्य के रूप में। ठीक है। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो सुश्री ऑड्रे अजोले हैं। इसकी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सुश्री ऑड्रे अजोले, इसकी कौन है? अध्यक्ष हैं। ठीक है। अभी देश में जो शामिल है वो कितने? 194 देश शामिल है, सदस्य देश। ठीक है। और 12 सहयोगी सदस्य हैं इसके। ठीक है। बात करें भारत के धरोहरों की, तो 42वां जो विश्व धरोहर यूनेस्को में जो शामिल है वो 42वां जो है वो है हौसल मंदिर। 41वां जो था वो था शांति निकेतन और 40वां धौलावीर। ठीक है। ये इसमें शामिल हुए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये यहाँ पर स्लाइड, ये यहाँ पर आ गई है, ये देख लेते हैं। पृथ्वी दिवस 22 मार्च। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मई को। तो सॉरी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ओके, ये। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भाई पहले तो ये देखें कि ये होता क्या है। तो ये जो लुप्त जानवरों की प्रजातियां जो होती हैं उनके संरक्षण में और पर्यावरणीय दुरुपयोग को रोकने के लिए इसका जो उद्देश्य है, दुरुपयोग को रोकना इसका उद्देश्य है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का। इसका जो मुख्यालय है वो एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम, ऑप्शन नंबर ए, एम्स्टर्डम इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1971 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो 11 अप्रैल को की गई थी। कब? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो श्रमिकों के हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। जो श्रमिक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार भी इसको मिल चुका है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क मतलब किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। मतलब ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को कोई हानि ना पहुंचाए, जो पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए, प्रदूषण ना हो, प्रदूषण रहित हो, ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। ठीक है। इसका जो प्रारंभ था वो 1991 से प्रारंभ हुआ है इको मार्क। ठीक है।
इसका जो प्रतीक है, भारत के ई कुमार का जो प्रतीक है वो है मिट्टी के बर्तन, यानी कि पर्यावरण का प्रतीक है मिट्टी के बर्तन। ठीक है। भारत में 17 विभिन्न उत्पाद श्रेणियों को इको मार्क दिया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ हैं, साबुन, डिटर्जेंट है, तेल है, पैकेजिंग सामग्री है, आदि बहुत सारे। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए किसे नामांकित किया है? झांसी का किला, चार मीनार, दार्जिलिंग के चाय बागान, या भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो मराठा सैन्य परिदृश्य जो है वो उसमें जो शामिल है वो है सालेर का किला, शिवनेर का किला, लोहागढ़ किला, रायगढ़ किला, राजगढ़ किला और जिंजी किला, ये सब। ठीक है। मराठा साम्राज्य जो है वो 1647 में शिवाजी के नेतृत्व में इसका सत्ता में आया था, इसका विस्तार हुआ था। ठीक है। मराठा साम्राज्य आपने पढ़ा हुआ। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी में बनाए गए पहले हिंदू मंदिर के बारे में कौन सा तथ्य सही है? पहला है मंदिर का डिजाइन वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है। दूसरा, मंदिर में 7 शिखर और 402 खंबे बनाए गए। तीसरा है इनमें से कोई नहीं। और चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि इस मंदिर में 7 शिखर भी हैं, 402 खंबे भी बनाए गए हैं और डिजाइन जो है मंदिर का वो वैदिक वास्तुकला से प्रेरित है। ठीक है। ये जो मंदिर है आबू धाबी का, ये अयोध्या राम मंदिर की तरह वास्तुकला नागर शैली में बनाया गया है। आबू धाबी के इस मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था 14 फरवरी 2024 को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले अंगकोर वाट की मंदिर की बात कर लेते हैं। भाई ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है। और सबसे बड़ा, ये कंबोडिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया में, ये कंबोडिया में स्थित है। इसको बनवाने वाले थे वो थे सम्राट सूर्यवर्मन। कौन थे? सम्राट सूर्यवर्मन ने इसको बनवाया था। सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया था। इसका जो पूरा नाम है वो यशोधरपुर है। 1112 से 53 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। 12वीं सदी में। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जीआई टैग प्राप्त काठिया गेहूं किस राज्य की कृषि उपज है? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की। अब जीआई टैग होता क्या है भाई? तो ये एक यह जो है भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिए जाते हैं। ये जो दिए जाते हैं, जारी किए जाते हैं, वो वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और ये जो जीआई टैग होते हैं वो 10 वर्षों के लिए वैध होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और अभी तक भारत में 600 जीआई टैग उत्पादों को दिए जा चुके हैं, जिनमें से सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के पास है। कितने? 69। और मध्य प्रदेश के पास कितने हैं? 19 जीआई टैग। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन के किस एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में अवार्ड जीता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दिस मूवमेंट। ठीक है। भारत के प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था? तो वो हैं हमारे पंडित रविशंकर। 1968 में इन्होंने सितार वादक हैं ये, इन्होंने ग्रैमी पुरस्कार जीता था। और जो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो 1959 से प्रारंभ हुआ है, 1959 से दिया जा रहा है। लॉस एंजल्स में इसका पहला प्रोग्राम हुआ था। ठीक है। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, वो क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। पहला कि जननांगी का जनक किसे कहा जाता है? जननांगी का जनक किसे कहा जाता है?
ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। दूसरा है कि भारत का सबसे बड़ा सड़क सेतु कौन सा है। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली वीडियो अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।